नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यह हम राम निवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, हम परसेंटेज कर चुके हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस कर चुके हैं। आज हम डिस्काउंट, जिसे हम हिंदी में बट्टा भी बोलते हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअल में ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही चैप्टर है, तो ये डिस्काउंट या बट्टा कंप्लीट होने के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस समझ कर ही पढ़िएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोई दुकानदार 2800 रुपये वाली वस्तु को 2400 रुपये में बेचता है, तो बताओ वह कितने प्रतिशत छूट देता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि वो कोई दुकानदार 2800 रुपये वाली वस्तु को, मतलब इसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 2800 रुपये। ठीक है, 2800 रुपये की वस्तु है और बेचता कितने में है, सेल प्राइस कितनी है, 2400। तो ठीक है, वो क्या कह रहा है, हमें प्रतिशत छूट पूछ रहा है। तो छूट कितने की है यहाँ, छूट क्या होता है हमारे पास, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो छूट कितने की आ जाएगी हमारे पास, 2800 माइनस 2400, कितना आएगा ये हमारे पास, 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये की छूट मिली है हमें, और किस पे मिली है हमें, क्रय मूल्य पे छूट मिली है ना। ठीक है, 2800 रुपये वाली वस्तु पे 400 की छूट, तो ठीक है प्रतिशत छूट निकाल लीजिए। 400/2800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से इसको काटेंगे तो 7। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 100/7। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, 14 सही 2/7 प्रतिशत, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल ने एक रेडियो 15% छूट पर 510 रुपये में खरीदा, तो बताओ उसका अंकित मूल्य क्या है। अब देखिए, मान लीजिए अंकित मूल्य क्या रहा होगा, इसको हम 100% मान लेते हैं। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है कि रेडियो पर 15% छूट। देखो, अब जो छूट मिलेगी ना, वो अंकित मूल्य पे मिलती है। ठीक है, क्या कह रहा है वो कि 100 पे 15% की छूट। ठीक है, 100 का 15% कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 15। मतलब बचा कितना, ठीक है, खरीदा कितने में, तो सीपी कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 85% ही बचेगा ना। 100 पे जब 15% की छूट मिलेगी, बचेगा कितना, 85%। और 85% की वैल्यू हमें क्या दे रखी है यहाँ, 510 रुपये। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य। तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर 85%, अगर 510 है, तो 100% कितना होगा। ठीक है, इसको निकालना है, तो 510 अगर 85 है, तो 100 कितना हो जाएगा हमारे पास। इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इससे आप डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 600 रुपये, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा। अंकित मूल्य को हम क्या लिख सकते हैं, मार्क प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य को आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप इसको क्या लिखो, मार्क प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीपावली के अवसर पर शोरूम वाला 18,000 रुपये अंकित मूल्य वाले फ्रिज पर क्रमशः 20% व 10% की छूट देता है। ठीक है, छूट जो होती है अंकित मूल्य पे मिलती है। अब वो क्या कह रहा है कि दो छूट दे रहा है, कितनी, एक तो 20% व 10%। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि 18,000 हमारा क्या है, अंकित मूल्य। इस पर कितनी छूट दे रहा है, वो क्रमशः दे रहा है। ठीक है, एक बार तो 20% की छूट देगी, तो 18,000 का 20% कितना निकलेगा, कितना निकल जाएगा हमारे पास, इसका 20% निकालोगे तो 3600 रुपये। ठीक है, उसके बाद कितना बचेगा, ये 18,000 में से जब हम 3600 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 14,400। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है, इस पर वापस 10% की छूट मिली है हमारे को। ठीक है, तो मतलब 14,400 पे अगर वापस 10% की छूट मिलती है, तो इसका 10% कितना कितना निकल के आएगा हमारा, 1440। ठीक है, फिर ये कितना बच जाएगा इसमें, 14,400 में से जब हम 1440 माइनस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 13,000, और ये क्या आ जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ 13,000 नहीं आएगा, माइनस गलत किया है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 12,960 रुपये। ठीक है, अगर आप इसी क्वेश्चन को अगर एक तरीके से और करना चाहते हैं तो हमारे चीज़ को सीधा भी लिख सकते थे। देखिए, 18,000 है। ठीक है, अगर इस पे 20% की छूट मिलती तो कितना, 80% ही रह जाता होगा ना, तो 80/100। फिर क्या कह रहा है कि वापस 10%, तो वो कितना रह जाता होगा इस पूरे का, 90%, तो 90/100। ठीक है, आप अगर ऐसे भी आंसर निकालना चाहें ना, तो इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, वापस 1 जीरो से 1 जीरो। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे ना, तो आपका आंसर ये आएगा, 12,960 रुपये। ठीक है, आपकी चॉइस है। जैसे मैं प्रीफर करूँगा कि आप इस तरीके से करिएगा, बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारे को 2 बार निकालना पड़ा। अगर ऐसे का 3 छूट दे देता तो हम 3 बार प्रतिशत निकालते और फिर उसको माइनस करते, तो लंबा प्रोसेस था।
तो आप डायरेक्ट इसी तरीके से निकाल देना, ठीक है। 18,000 का अगर 20% माइनस तो मतलब कितना रहा होगा, 80%। और फिर वापस 10% की छूट मिली मतलब कितना रहा होगा, 90%। तो ठीक है, ये तो निकाला है हमने। आगे चलते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1920 रुपये है तथा दिया गया बट्टा 4% है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस हम मान लेते हैं क्या होगी, 100 रही होगी। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि इस पर छूट कितनी दी है हमें, छूट बोलते क्या लिख सकते हैं हम इसको, डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट हमें कितना मिला है, 4%। अब देखिए, अगर अंकित मूल्य पर 4% का डिस्काउंट मिला है तो विक्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 96%। ये निकल के आएगा ना, 100 में से जब 4% माइनस करेंगे तो 96%। और 96% की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1920। ठीक है, 96% अगर 1920 है तो हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या हमारा 100%, तो 100% निकाल लीजिए। अगर 1920 96 है तो 100% कितना होगा, ठीक है, इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 20 बार। ठीक है, ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पुस्तक की कीमत 100 रुपये है, एक विक्रेता ऐसी 3 पुस्तकों को विशेष दर पर छूट देने के बाद 274.50 रुपये में बेचता है, तो छूट की दर क्या होगी। अब देखिए, एक की कीमत कितनी है, 100 रुपये। एक पुस्तक की कीमत 100 रुपये है, तो 3 पुस्तक की कीमत कितनी रही होगी, 300 रुपये। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक की कीमत 100 है तो 3 की कितनी, 300। वो क्या कह रहा है कि उसने इसको 300 रुपये में, तो इसका तो ये क्या होगा, ये तो इसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी। और बेचा कितने में उसने, सेल प्राइस उसने कितनी में रखा, बता रखी तीनों की 274.50। अब जो छूट मिली है वो इस पे कितनी मिली होगी, यही मिली होगी ना, 300 माइनस 274.50। तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 25.5। और ये क्या है, छूट। छूट कितनी की मिली हमें, 25.5 रुपये की। और किस पे मिली, 300 पे। तो निकाल लीजिए इसका प्रतिशत, 25.5। तो 100% कितना होगा, ठीक है, प्रतिशत ही निकालना है ना, 25.5 300 का कितना प्रतिशत है, तो ये निकलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, जब आप इसे काटोगे तो ये कितना निकल के आएगा आपके पास, 8.5%। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे। देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 25.5 में अगर आप 3 का डिवाइड करते तो हमारे पास निकल के आ जाता 8.5%। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25%, 20% तथा 10% की 3 क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। देखिए इसका मतलब क्या है कि वो एक बार तो 25% छूट देता है, फिर जो बचता है उस पर 20% की, फिर 20% भी छूट देने के बाद जो बचता है उस पर 10% की छूट देता है। ठीक है, मान लेते हैं हम कि कोई वस्तु 100 रुपये की रही होगी। ठीक है, अगर 100 रुपये पे एक बार वो 25% की छूट देता है तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 का 25%, 25 आएगा ना। तो बचा कितना, जब हम इसमें से 100 में से 25 माइनस करेंगे तो बचा कितना, 75। मतलब 25% की छूट के बाद हमारे पास बची हुई वैल्यू क्या है, 75। वापिस दूसरी छूट क्या दे रहा है वो 20%, तो निकाल लीजिए। 75 का जब आप 20% निकालोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 15। ठीक है, तो वापस जब 15 को आप 75 से माइनस करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 60 बचा। अब क्या कह रहा है, 60 पे वापस 10% की छूट। तो देखिए 60 पे वापस अगर 10% की छूट हमको मिलती है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 6 रुपये। अब 60 में से जब 6 माइनस करोगे तो लास्ट में क्या बता है, 54। ठीक है, मतलब कितने प्रतिशत की छूट होगी टोटल यहाँ, 100 में से जब 54 बचा है तो 100 में से जब अगर हम 54 माइनस कर देंगे तो कितना हमें 46% की छूट मिली होगी ना। ठीक है, या तो आप 46% की छूट एक साथ दो, चाहे ये 3 अलग अलग छूटे दो, बात बराबर ही। यही तो पूछा है कि 3 क्रमवार बट्टों के समतुल्य, तो समतुल्य बट्टा क्या है हमारे पास, 46%। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। 10% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। ठीक है, पहली बार तो मान लीजिए कोई हमारे पास प्राइस क्या रही होगी, 100 रुपये। पहली बार तो कितना प्रतिशत बट्टा मिला, 10%, तो कितना निकल के आ जाएगा, 10 रुपये। ठीक है, और सेकंड बार क्या कह रहा है, तो बचा कितने हमारे पास, 90 बचा। फिर वापस सेकंड बार भी अगर 5% की मिल रही है इसे, तो 5% की इस पर छूट कितनी हो जाएगी, 4.5 रुपये। ठीक है, मतलब ये टोटल छूट कितनी मिल जाएगी हमारे पास, 14.5%। और ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, आगे देखिएगा, इसी का मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। देखिए 100 है टोटल, पहली बार कितना 10% छूट, मतलब कितना रह जाता है, 90। और दूसरी बार कितना 5%, मतलब कितना रह जाता है, 95/100। ठीक है, इसी सोल्व कर लीजिए आप, 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 10 से आप इसको काट लीजिए कितनी बार, 19 बार। और ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। आप मल्टीप्लाई करिए इसको, 19
ये कितना निकल के आ जाएगा आपके पास 85.5। ठीक है, मतलब देखिए कोई वस्तु क्या होता है कि 100 की कितनी रह जाती है, किसी वस्तु की प्राइस 100 की 85.5% रह जाती है, तो मतलब कितने की छूट मिली यहाँ 14.5% की तो मिली है। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ था, एक बार 100 पे 10% की छूट मिली, मतलब कितनी, एक बार तो 10 रुपये की, बचा कितना 90 पे फिर वापस 5% की छूट मिली। ठीक है, 5% की छूट मिली तो आया कितना हमारे पास 4.5। इन दोनों को या तो जोड़ लो 14.5%, या फिर ऐसे जैसे आपकी इच्छा हो, जो आपको सूटेबल लगता हो आप उस तरीके से करिए। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां और 9वां जो है वो सेम एज इट इज 6ठे और 7वें की तरह है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं छोड़ रहा हूँ। एक व्यक्ति अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, तो बताओ ऐसी अवस्था में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब यहाँ देखिए, माना कि उसकी स्टार्टिंग में जो कीमत रही होगी वो कितनी, 100 रुपये। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इस पर 25% बढ़ा के अंकित करता है, तो मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये रही होगी, मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी इस पर 25% अगर बढ़ा के लिखता है तो 125 रुपये। ठीक है, फिर वो क्या कहता है कि अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, मतलब मार्क प्राइस पे अगर 125% की छूट देगा तो इसका 25% निकाल लीजिए, छूट हमारे पास आ जाएगी। तो डिस्काउंट कितना आएगा निकालते हैं। ठीक है, डिस्काउंट कितना आएगा 125 का 25% बटा 100, काटोगे कितनी बार कटेगा 4 बार। 125 में जब आप 4 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा आपके पास 3, एक बचेगा वापस 2.5। ठीक है, तो छूट कितने की मिली हुई होगी हमारे को यहाँ 31.25 की। तो विक्रय मूल्य क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या होगा 125 पे कितने की छूट मिली 31.25 की, तो कुल कितना आ जाएगा ये हमारे पास यहाँ। देखिए 125 में से जब 31.25 हम जब घटाएंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 93.75। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 93.75। मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये की चीज़ को अगर हम 93.75 में बेचते हैं तो क्या होगा यहाँ पे हमारे को हानि होगी, और कितने की हानि होगी निकाल लीजिए, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कितने की हानि हुई हमारे को यहाँ 6.25% की हानि, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है जो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, तो वो हम नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु पर 800 रुपये मूल्य अंकित है। ठीक है, मार्क प्राइस हमें कितनी दे रखी है यहाँ 800 रुपये। ठीक है, यदि इसे 12% कमीशन पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब कमीशन पर बेचा जाए मतलब इस पर 12% कम पे बेचेगा, तो ठीक है अगर ये 100% है तो जो विक्रय मूल्य आएगा ना हमारे पास सेल प्राइस वो कितना आएगा हमारे पास 88% ही आएगी। ठीक है, अगर देखिए अंकित मूल्य कितना था 800 और 12% अगर कमीशन दे दिया तो कितना 12% कम मतलब कितना 88%। अब देखिए यह जब ये इसका 8 गुना है तो ये इसको भी 8 गुना कर लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर 100% अगर 800 है तो 88% कितना हो जाएगा निकाल लीजिए, 800 बटा 100 इंटू 88, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 8 64, 64 का 4 हासिल ऊपर 6, 6 और 64 70, तो 704 रुपये। और ये आज क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब इसका विक्रय मूल्य कितने निकल के आया 704 रुपये। आप ये देखिएगा कभी भी अगर कमीशन हो ना तो कमीशन हमेशा अंकित मूल्य से आप माइनस कर देना। ठीक है, और वही उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। आगे चलते हैं हम, एक व्यक्ति पंखा अंकित मूल्य से 30% कम पर खरीदा तथा अंकित मूल्य से 30% अधिक पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, तो यह क्या होगा, उसकी प्राइस क्या रही होगी, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये। ठीक है, व्यक्ति अंकित मूल्य से 30% कम पर, तो ठीक है यहाँ आप इसको मार्क प्राइस कर लीजिए। ठीक है, मार्क प्राइस 100 है, 30% कम पे खरीद रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितने की हो जाएगी उसकी 70 रुपये। ठीक है, अगर उसने मार्क प्राइस 100 है 30% का डिस्काउंट लिया तो कितना 70 रुपये में मिलेगा, तथा अंकित मूल्य से 30% अधिक पर बेचता है और मार्क प्राइस से बेच रहा है कितने 30% ज़्यादा पे, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा 130 रुपये। मतलब खरीदा कितने में 70 में और बेचा कितना 130 में, तो लाभ कितना होगा उसका 130 में से 70 घटाएंगे तो कितना लाभ कितना होगा उसका 60 रुपये। किस पे होगा अंकित मूल्य पे 70 पे, तो इंटू 100 लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। ठीक है, इसको काटोगे तो क्या आएगा 600 बटा 7। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितनी बार 8 7 56 8 बार, बचा कितना 4 और 0 5 बार जाएगा 35, बचा कितना वापस 5 और नीचे 7 कर तो 85
सही, 5/7%, ये क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूरस्थ व्यापारी किसी सामान को 800 में खरीद कर, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया इसका, खरीद रहा है ना 800 में, तो 800 रुपये, 1200 अंकित करता है, और मार्क प्राइस कितनी आ गई हमारे पास, 1200 रुपये। अब क्या कह रहा है वो, तथा अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। तो अंकित मूल्य क्या हमारा 1200, 1200 पे जब वो 10% की छूट देगा, मतलब डिस्काउंट कितना है हमारे पास, 10% का, तो 1200 का 10% कितना निकल के आ जाएगा, 120 रुपये। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या निकल के आ जाएगा हमारा, जब 1200 में से हम 120 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, 1080 रुपये। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, खरीदा कितने में, 800 में, बेचा कितना, 1080 में, तो कितना का फायदा, 280 रुपये का फायदा, किस पे, क्रय मूल्य पे, तो 800, प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, जब आप इसे काटोगे तो ये क्या आएगा, 35%, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब हमारे पास कितने का प्रॉफिट हुआ, 35% का हमारे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ऋचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य से 4/5 पर खरीदी। तो मान लीजिए अगर हम सूची मूल्य इसका मान लेते हैं, ठीक है, सूची मूल्य हम क्या मानते हैं इसका, 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये मान लो, और इस क्या कह रहा है कि खरीदी, कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है हमारा सूची मूल्य का 4/5, तो ठीक है, 100 इंटू 4/5, ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 80। ठीक है, कैसे निकल के आया, ये 20 20 चौक 80 रुपये। अब क्या कह रहा है कि तथा इसे मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, मतलब कितना, सूची मूल्य क्या आ रहा था 100 से, जब वो अधिक पर बेचेगा, 20% अधिक पर है, तो कितने में बेचा होगा, 120 रुपये में। ठीक है, जाहिर सी बात है, 100 का 20%, 20 तो कितने में बेचा, 120। तो रीचा का लाभ प्रतिशत पूछा। अब देखिए, खरीदा कितना, 80 में, बेचा कितना, 120 में, फायदा कितने का, 40 का, किस पे, क्रय मूल्य पे, प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 से कटा, इसको काटो कितना, 50%, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कितना फायदा हुआ रीचा को, रीचा को 50% का फायदा हुआ है। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य इसके अंकित मूल्य का 5/9 है और लाभ 20% है, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन करे हैं, अब जाके थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मिला है हमें। क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है। अब देखिए, मैं अंकित मूल्य ऐसा मान लेता हूँ कि मुझे, जब मैं कॉस्ट प्राइस निकालूँ तो मेरा ये 9 आसानी से कट जाए, तो मैं मार्क प्राइस 90 मान रहा हूँ। ठीक है, मार्क प्राइस में 90 मान ली, तो कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आएगी, मार्क प्राइस का 5/9, तो 90 इंटू 5/9, तो कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 50 रुपये। ठीक है, 9 ये कितने बार घटेगा, 10 बार, तो 10 को 50 रुपये। अब वो क्या कह रहा है कि, और इससे लाभ 20%, तो लाभ कितना, मतलब इसका सेल प्राइस कितना आ जाएगा, अगर कॉस्ट प्राइस पे है तो कॉस्ट प्राइस का जब हम 20% निकालेंगे, 50 का जब हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 10 रुपये। तो सेल प्राइस कितनी रही होगी, 60 रुपये। अगर 50 की चीज़ को 60 में बेच रहे हैं तो 20% का लाभ ही हुआ होगा ना। अब वो क्या कह रहा है कि, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। देखो, छूट किस पे मिलती है हमारे को, मार्क प्राइस पे, और बेचा कितने में, 60 पे, तो मतलब छूट कितने की होगी, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, यही तो रही होगी ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 30 रुपये। उस छूट मिली किस पे है, मार्क प्राइस पे, तो निकाल लीजिए प्रतिशत, 30, 90 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, ये कितना बार घटेगा, 3 बार, ये डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 33.33% क्या हुआ, हमें छूट मिली, और यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 10% की छूट देकर 17% का लाभ कमाना चाहता है। उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बढ़ाकर अंकित करें। ठीक है, मान लीजिए उसके जो प्राइस रही होगी वो कितनी रही होगी, 100 रुपये। ठीक है, और अगर वो 100 रुपये पे 10% की छूट देता है, ठीक है, तो सेल प्राइस कितनी आ जाएगी हमारे पास, 90 रुपये। अब क्या कह रहा है कि वो 17% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब जो ये है ना 90, ये हमारा कितना है, 117%। ठीक है, तो मतलब 90 हमारे पास कितना है, 117%। तो जाहिर सी बात है, हम 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर 117%, अगर हमारे पास 90 है तो 100% कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से देखिएगा, सॉरी, यहाँ क्या है, अगर हमारे पास 90 की वैल्यू अगर 117 है तो 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 117
बटा 90 इंटू 100। तो ये कितनी वैल्यू है हमारे पास, इसको हम 9 से काट देते हैं, ये 10 बार और ये 13 बार, तो ये कितना आएगा, एक जीरो से वापस एक जीरो, तो 130%। ठीक है, अगर 90 अगर 117% है तो 100 कितना आ जाएगा, 130%। अब देखिए कॉस्ट प्राइस है वो कितना बता रहा है, 130%, मतलब कितना, 100 से कितना बड़ा है हमारे पास, 30% बढ़ा के अंकित किया है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है, तो लागत मूल्य हम मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस जो है हमारी वो कितनी है, 100। ठीक है, और जो मार्क प्राइस है अंकित मूल्य वो कितना हो जाएगा, इससे 40% अधिक, मतलब कितना, 140। ठीक है, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर दी जाने वाली छूट की दर क्या होगी। अब देखिए 12% लाभ मतलब सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, जब हम 100 पे 12% का प्रॉफिट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 112। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, उस पर दी जाने वाली छूट की दर क्या है। देखो छूट कहाँ दी गई होगी हमारे पास, मार्क प्राइस पे, 140 पे छूट दी तभी तो वो हमारा 112 में बिका है, तो छूट कितने की होगी यहाँ, 28। डिस्काउंट कितना आ गया हमारे पास, 28 रुपये, किस पे, मार्क प्राइस पे, तो इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। ठीक है, छूट की दरी तो पूछिए ना, दर मतलब प्रतिशत, तो 28/140 इंटू 100। इसको काटेंगे कितनी बार, 5 बार, 5 से इसको काटेंगे तो ये क्या आएगा, 20%, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब छूट कितनी थी, 20% थी। एक व्यापारी 1200 रुपये में कलाई घड़ी खरीदता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई हमारे यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस हमें क्या दे रखी है, 1200 रुपये। अब वो क्या कहता है कि वो सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% की छूट के बाद वो 20% लाभ कमाता है। ठीक है, लाभ किस पे कमाएगा, कॉस्ट प्राइस पे, कितना, 20% का। तो जब 1200 का 20% आप निकालोगे तो वो कितना निकल के आएगा, 240 रुपये। तो 240 इसमें इसमें जोड़ दोगे आप। ठीक है, 240 का क्या हो रहा है यहाँ, प्रॉफिट। तो ये हमारी सेल प्राइस क्या आ जाएगी यहाँ, 1440 रुपये। ठीक है, और वहाँ यह क्या, डिस्काउंट कितना बताया उसने हमें, डिस्काउंट बताया 10% का, मतलब मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दिया होगा तब जाके वो इस पे इतनी बिकी होगी ना, मतलब 90% की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1440। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो आपकी, इसकी ये सूची मूल्य आ जाएगा। तो ठीक है, 1440 अगर 90 है तो 100 की कितना हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, जब आप इसको काटोगे तो कितने बार कटेगा, 16 बार। तो ये क्या आ जाएगी, आ गया आंसर हमारे पास, 1600 रुपये घड़ी का सूची मूल्य होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक व्यवसायी द्वारा बिक्री की वस्तु पर 300 रुपये मूल्य अंकित किया जाता है। ठीक है, मार्क प्राइस कितनी दे रखी है हमें यहाँ, मार्क प्राइस है हमारे पास 300 रुपये, और तथा इस पर क्या छूट कितनी दे रहा है वो, डिस्काउंट हमें कितना है, 25%। ठीक है, अगर 25% डिस्काउंट देगा तो सेल प्राइस कितना निकल के आ जाएगा हमें, 300 का जब आप 25% निकालोगे तो वो कितना निकल के आएगा, 75। 300 में से जब 75 निकालोगे तो कितना बचा हमारे पास, सेल प्राइस कितना आ गया, 225 रुपये। ठीक है, आगे देखिए, छूट के बाद वो 12.5% लाभ प्राप्त करता है, मतलब 12.5% लाभ प्राप्त करता है, मतलब क्या, हमारे 112.5% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 225 रुपये। ठीक है, सीधी सी बात है ना, अगर हमने 225 रुपये में बेचा है और 12.5% का लाभ लिया है, मतलब ये टोटल वैल्यू कितनी है, 112.5%। तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा हमारे पास, 100% होगा ना, क्रय मूल्य 100% ही रहा होगा, तो निकाल लीजिए यहाँ 100% की वैल्यू, 225/112.5 इंटू 100। ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी यहाँ निकल के हमारी, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या बोलो, या चाहे क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 200 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।